बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातिमिन नबिय्यीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से आज हम अपनी इस महफ़िल की इब्तिदा कर रहे हैं। हमारा आज का मौजू है क्या करें, व्हाट टू डू। व्हाट टू डू या क्या करें एक ऐसा सवाल है जो हर शख्स की जिंदगी में किसी न किसी मकाम पर कभी पहली बार, कभी दो बार, कभी तीन बार और कभी सारी जिंदगी से वास्ता पड़ता रहता है। और पैशन को हम प्रोफेशन बना लें, अपनी मन मर्जी के काम करें, उसी से ही हम अपना कमाई का हिसाब किताब भी लगाएं, तो मैं ये समझता हूँ कि इससे हमारे मुआशरे में भी तरक्की होगी, हमारी अपनी जाती सतह पर तरक्की होगी, परेशानियां खत्म होगी, नफ्सियाती उलझनें कम होगी और सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये होगी कि हमें नताइज अच्छे मिलेंगे। एफर्ट्स यकीनन सबकी होती हैं, कोशिशें होती हैं, लेकिन जब तक रिजल्ट्स अच्छे ना आए वो तमाम की तमाम एफर्ट्स ज़ाया हो जाती हैं। तो ये दो अहम बातें लेकर चलते हैं। ये सवाल क्या करने वाला हमारे सामने भी था कि जब हमने ये टीम बनाना शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता टीम का तारुफ भी कराएंगे कि हमारी टीम में कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्या करने का इरादा है, किन किन लोगों को हमने इसमें टारगेट ऑडियंस के तौर पर डील करना है और क्या क्या मसाइल में हम लोग हुनर रखते हैं, कौन कौन सी चीज हम सीखना चाहते हैं आप लोगों से, ताकि ये टीम ज्वाइन हो, इकट्ठे हो, साइनर्जी हमें आए, एक दूसरे से हम तमाम चीजें शेयर करें, एक दूसरे के एक्सपीरियंस से फायदा उठाएं। मैं हूं मेजर आतिफ मिर्जा, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। मेरा ताल्लुक लॉजिस्टिक्स के शोबे से रहा है और बुनियादी तौर पे मैं एक अदीब और आर्टिस्ट हूँ। कुछ थोड़ा सा मैनेजमेंट के शोबे से भी ताल्लुक है और आजकल एचआर में काम कर रहा हूँ। हमारी टीम के दूसरे मेंबर हैं, मैं बल्कि दूसरे नहीं, मैं पहले कहूँगा कि इन्होंने ही हमें काबू किया हुआ है सबको, शहजाद रहमान। Sir, first of all, thank you very much for coming and providing your precious time here. My name is Shehzad. मैं बेसिकली जो है वो नर्स ग्रेजुएट हूँ और मेरे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के, और मेरा जो है वो जॉब का जो है एक्सपीरियंस मेनली कराची की मार्केट का है, अबाउट 4 years। तो मेरी जो जॉब है उसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वहाँ से स्टार्ट करके मल्टीनेशनल कंपनी जो है उसके अंदर जॉब करने का मेरा ऑपरेशन मैनेजमेंट से बिजनेस डेवलपमेंट तक का सफर जो है अब तक जारी है। और मेरा पर्टिकुलरली जो इंटरेस्ट है वो मल्टीपल जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं उनको रिप्रेजेंट करना और उनके लिए फर्दर जो बिजनेस डेवलपमेंट की जो कहने की जो जॉब्स हैं वही मेरी करंट कहने की एक्टिविटीज़ हैं। पार्ट टाइम जो है वो मेरा कम्युनिटी सर्विसेज में जो है वो एक इंटरेस्ट है और इसी की एक हिस्ट्री है। और डिनोवेटर्स एकेडमी जो है वो इसी के रिजल्ट में जो है 2016 में हमने कराची से स्टार्ट की थी, जिसका कोर पर्पस जो है वो जॉब सीकर्स और स्टूडेंट्स जो है उनके लिए पार्ट टाइम या फुल टाइम जो है अपॉर्चुनिटीज जो है उन्हें डिस्कवर करके शेयर करना है। दैट्स इट। बहुत शुक्रिया शहजाद रहमान। हमारी टीम के एक और अहम और मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल मेंबर जनाब मुनीब अहमद, एक हमजहर शख्सियत है। अभी तक पिछले 1.5 या 2 बरस से मैं मुनीब साहब को जानता हूँ और मैं भी खोज रहा हूँ, लिहाजा बाकी इनसे पूछेंगे। जी मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपका हुस्न नजर है कि आपने इस तरीके से तारुफ कराया। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। और मेरा मुख्तसर सा तारुफ ये है कि मैं नस्ट का ही ग्रेजुएट हूँ, आई एम अ मैथमेटिशियन, और इसके अलावा आई एम आल्सो एन एंटरप्रेन्योर। मेरा स्टार्टअप है साइकिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जिस पर हमने शुरू किया था 2015 से काम। तो अभी हम पिछले तकरीबन 6 साल से इस पे काम कर रहे हैं। और इसके अलावा फिर मेरा कुछ एक्सपीरियंस रहा है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन कॉर्पोरेट सेक्टर एंड एकेडेमिया। और इसके अलावा कुछ सर आतिफ मिर्जा जैसे रफ़ाका हैं हमारे, जिनकी सोबत में रहते हैं तो कुछ और चीज़ों से भी वाकिफ़ियत ये चीजें हासिल करना शुरू की। हासिल से मुराद या घसीट नहीं है,
हासिल करना वो है जो हमें पहली वही में बताया गया है। अल्लाह ताला के पैगंबर को जो पहली वही इनायत की गई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, वो जो 5 आयत हैं वो पूरा मैनिफेस्टो था। पहला लफ्ज़ है इक़रा, पढ़। पढ़ना ये होता है कि मुझसे पूछा जाए कि ये क्या है। मुझे ये पता है, सबको पता है कि एक मार्कर है, इससे लिखने का काम करते हैं। लेकिन अगर मैं इसको इक़रा के जदवल के ऊपर लिखना शुरू करूं तो मैं 8 W's के हिसाब से इसको एनालाइज करूंगा। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, इसकी पूरी हिस्ट्री बयान होगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, डिस्क्रिप्शन, इसके खवास, इसकी ड्यूटीज, इसको इस्तेमाल करने का तरीका, इसको बनाने का तरीका, इसको इससे इसके मरने के बाद क्या क्या काम लिए जा सकते हैं। कि एक हुनर तो मैं ये देखता हूँ कि जब ये खत्म हो जाता है तो मेरे उस्ताद इससे कलम बनाते थे। मैंने उनसे पूछा जी कलम किस किस चीज की बन सकती है? वो कहते हैं जी दिल से बनती है कलम। ठीक है, जिस दिन मुझे ये जुमला समझ आया था ना, दिल से बनती है, तो मैंने ये जुमला अप्लाई किया था कि किसी काम को करने के लिए पहला औजार है दिल। मैं दिल का आशिक तो नहीं, लेकिन दिल वाला जरूर। ठीक है, इकबाल ने कहा था कि अच्छा है दिल के पास रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। दिल की बात करते करते दिमाग में मैं अचानक आ गया कि अक्ल, वो जो आइन कहा था ना, शोर के बीच में आइन आया, वो इल्म के साथ साथ अक्ल का आइन भी था। वो किसी जमाने में इश्क का आइन भी आया। मामले सारे शऊर के हैं। शऊर इकरा से आता है, इकरा अल्लाह से आया हुआ है। आया किसके ऊपर है? उस हस्ती के ऊपर आया है कि जिसकी वजह से ये हमारा वजूद है, इस कायनात का वजूद है। तो जब उस हस्ती से ये सारी चीजें आई हुई हैं और सारी रिकमेंडेड ऑप्शन आई हुई हैं कि हमें सोचनी कुछ नहीं है, हम इनोवेशन के नाम पे, ठीक है, एक नई सोच के नाम पे चीजें तो करना चाह रहे हैं, लेकिन हम जरा पीछे से भी देखें ना कि वहां से क्या क्या तरतीब आई हुई है। नमूने तमाम के तमाम आएंगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो चाहे बातचीत हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे ताल्लुक हो, पढ़ाना हो, पढ़ना हो, कारोबार हो, लगत कान लगूं फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यहाँ तक तो आ गया हमारा मकसद। घूमघाम के बाद इनोवेशन की तरफ आ गई। हमारी इनोवेटर्स एकेडमी के टीम लीड भी बैठे हुए हैं। अब हम थोड़ी देर के बाद इनसे पूछेंगे कि हम इस टीम को आपकी टीम के साथ ज्वाइन करके क्या क्या कराएंगे। मैं वापस अपनी बात को लेके आता हूँ। शुरू जो किया था वो मैं लाना चाह रहा था कि आपकी अपनी जो सोच, आपकी लगन, आप क्या चाहते हैं, आपने अपने दिल से कभी पूछ के देखा? जब मैंने पूछा था मुझे पता लगा था कि मेरी जिंदगी ये है। और एक जगह मैंने लिखा भी कि कलम होता ना मेरे हाथ में गर, यकीनन पाँव में जंजीर होती। आप बयान करने का हुनर आपको सबको आता है। अभी आप एक दूसरे से बात कर लेते हैं, इंप्रूव करें, लोगों को कायल करना सीखें, लेकिन मुश्किल अल्फाज से नहीं, सादा सादा लफ्जों में। दूसरा, अपने आप को पहचानने की जुस्तजू शुरू करें। वो मन आरफहू फक़द आरफ़ रब्बहू, जिसने खुद को पहचाना उसने बिलाशुबह अल्लाह को पहचाना। उसे पहचानने की जुस्तजू में हमें खुद पर आया होना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम खुद को दे। जब तक आप अपने आप को एक्सप्लोर करके नहीं चलेंगे, आप ये इस सवाल का, वो जो क्या करें वाला सवाल है, उसका जवाब नहीं पा सकेंगे। मैं प्रोडक्ट हूँ पानी से बना हुआ, मिट्टी से बना हुआ, मेरी एम्प्लॉयमेंट आग में नहीं हो सकती। अपने आप को पहचाने कि मुझे किधर जाना है। हमें तो चले, मेरी सारी जिंदगी करीब रही है कि हम जहां हैं वहां के हैं ही नहीं। ठीक है, जाना नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में था, चलते चलाते फौज में आ गए, लेकिन हुआ क्या, वहां बैठकर चैनलाइज किया कि यार होते आ गए हैं, हम की करिए। क्योंकि ना मेरे वालिदैन का कसूर,
ना मेरा कसूर, ना उन असातिज़ा का कसूर जिन्होंने मुझे सिलेक्ट नहीं किया। वो भी उनके चेहरों की बेबसी आज तक मेरे जहन में है, ठीक है। और वो जब कह रहे थे ना कि आप जा सकते हैं, साफ कोई उनकी मुझे पसंद आई थी, लेकिन मुल्क एक बड़े आर्टिस्ट से महरूम हो गया था। मैंने चैनलाइज कैसे किया? अब एक मेरी शख्सियत के हिसाब से फौज एक टोटली डिफरेंट इदारा था, लेकिन मेरे वालिदैन का और स्कूल का सिखाया हुआ डिसिप्लिन वहां पर काम आ गया। वो जो फीता रख के हमारी जिंदगी गुजरवाई थी, फिर आवारागर्दी का शौक, फिर ये जो तजस्सुस था ना, ये जो लगन थी कुछ सीखने की, खताती सीखी बचपन में, ग्राफिक्स सीखी, लोगो डिजाइनिंग सीखी, फिर प्रिंटिंग का काम भी सीख लिया फौज ज्वाइन करने से पहले। फौज में आने के बाद इतने हुनर सीखे, इतने हुनर सीखे, फिर पता लगा यार कुछ भी नहीं आया अभी तो, और कुछ सीखो। करते कराते मैनेजमेंट भी सीख ली, ड्राइविंग सीखी, स्विमिंग सीखी, लोगों को पढ़ाना सीखा। ये सीखा सबसे पहले पढ़ाया कैसे जाता है। सबसे पहले पढ़ाने के लिए जरूरी कि आपके अपने पास मुताले की गठड़ी हो। आपके पास जब तक प्रोडक्ट नहीं है, मार्केट में आके कुछ भी नहीं बेच पाएंगे। तो जो कुछ आपने लेकर आना है ना मार्केट में, पहले उसको लिए तैयार करें। इकबाल ने बड़े पते की बात की थी, इकबाल को हम कहीं भुला नहीं सकते। वो खतीब जो इकबाल की मुखालफत भी करते थे, आज खुतबे में उसका जिक्र जरूर करते हैं। तो मेरी तो खैर मजबूरी है, मेरे बाबा जी हैं इकबाल, कि वो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे। अल्लाह ने कहा था, वाइदु लहुम मुस्ततातु मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबूना बिही अदुव्वुल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दूनिहिम, और तैयार रखो अपनी ताकत भरपूर सामान्य जंग के साथ, हमरा घोड़ों के, ताकि हैबत तारी हो जाए उनके दिलों में जो दुश्मन है अल्लाह के, और तुम्हारे दुश्मन जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। तैयारी का हमें हुक्म दिया गया, तवक्कुल भी तैयारी के साथ होता है। तो इतनी सारी गपशप लगाने का आपसे मकसद यही था कि सबसे पहले आपने अपने आप को तैयार करना है। मैं अगर खताती के मुकाबले में जा रहा हूं तो मेरे पास कलम होना चाहिए कटा हुआ, स्याही होनी चाहिए मेरे पास, रोशनाई हो, कोई कागज हो लिखने के लिए, मटेरियल हो। तो मैं जंग पे जा रहा हूं, बगैर बंदूक के नहीं जा सकता। तो हमने कैरियर शुरू करने हैं, ऐसे ही मुंह उठाकर चले चले। इस्लाम में हमारे पास सिफारिशें आती, जी पुत्र मैट्रिक कर लिया, भर्ती करा दो। नंबर 1, फौज के लिए भर्ती होना है, उसकी रिसर्च किसी की नहीं है कि फौज में भर्ती होने के लिए करना क्या है। आप एग्रीकल्चर में आए, आपको गाइडेंस मिल गई। आप फार्मास्यूटिकल की तरफ आ गई, आपको गाइडेंस मिल गई, कई जगह पे आपको नहीं मिली। आपको महसूस होता होगा कि अगर आपको गाइडेंस मिलती तो आपके रिजल्ट्स डिफरेंट होते, ठीक है। बता देते अगर चाहत नहीं थी, जरा सी मुख्तलिफ तकदीर होती। पता लग गया ना बंदे को थोड़ा सा पहले। मसलन मुझे लाहौर जाना है, तो मुझे लाहौर के बारे में थोड़ी सी रखी शकी कोई मालूमात नहीं। सेकेंड, अगर मैं गलती से लाहौर पहुंच के जाना मैंने उखाड़ा था, तो फिर क्या करना है? फिर चैनलाइजेशन, चेंज ऑफ प्लान, चेंज ऑफ पोस्चर। गलत गाड़ी में बैठ के क्या करना है? वही क्या करें, बार बार आ रहा है हर सवाल। यहाँ पर हमारे साथ जो लोग बैठे हुए, मैं तो चले काफी सारे प्रैक्टिकल करके, काफी सारी नाकामियां हैं, बहुत सी कामयाबियां भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, लॉरल भी हैं, ट्रॉफीज भी हैं। फिर भी काफी सारी चीजों में मैं डर रहा हूँ काम करते हुए। मैं एचआर का काम बड़े अरसे से स्टार्ट किए हुए हूँ, लेकिन अभी तक मैं इसको नारा मस्ताना के तौर पर नहीं कर सकता। एक साहब हैं जिन्होंने नारा मस्ताना लगवा दिया और आज काम शुरू हो गया। इससे पहले के मेरे जितने भी लेक्चर्स थे मुख्तलिफ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, they were what I think they were practice session for me. Actual test has started today. So the gentleman who has brought me to this test, a very practical person, Mr. Shahzad Umar, यहाँ से सर हम इनके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हमने जो बेसिकली जो स्टार्टअप का नाम रखा, वो जो है वो बेसिकली है द इनोवेटर्स एकेडमी, और उसके नीचे हम जो टैग लगाते हैं वो है लीडिंग यू टू सक्सेस। तो बहुत से मेरे जो दोस्त हैं उनको वो बेसिकली इस वर्ड के ऊपर सम टाइम ऑब्जेक्शन भी होता है कि ये जो वर्ड है इनोवेटर्स, तो ये तो अगर
उर्दू में हम ट्रांसलेट करें तो इसको तो साफ अल्फाज में हम बिदअत कह सकते हैं, और जो कि बहुत ही कह लें कि एक वो चीज़ है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट है कि जिससे जो है वो मना किया जाता है। तो आप मेरा एक दोस्त है तो बेसिकली बात करते हुए उन्होंने बात की, तो मुझे भी इसी तरह से हंसी आई कि वो कहते हैं गोया कि आप बिदती लोग हैं। तो अब ये इस कॉन्सेप्ट को करेक्ट करने की ज़रूरत है कि बेसिकली जब हम ये वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं इनोवेटर्स या इनोवेशन, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ ऐसी चीज़ों को वायलेट करेंगे, जैसा कि सर ने कहा कि जो बात आएगी तो जो हमारी जो आइडियोलॉजी है या बेसिक जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं, जो चीज़ें कुरान पाक में लिखी हुई हैं, जो इस्लामी तालीमात में, हम वहाँ से लेकर अपनी जो इनोवेशन है उसको हम आगे बढ़ाना चाह रहे होते हैं। तो अगर हम ऑफिस की बात करें, उसमें जो हम अपनी टीम के अंदर जो चीज़ों को लेके आ रहे होते हैं कि जो है वो हमारे पास जो डिफरेंट एसओपीज हैं, अगर हम ये बात करें कि हमारे वर्क प्लेस पे वुमेन भी हैं, वो साथ में काम कर रही हैं, तो वो हरासमेंट के जो सारे हैं, तो बेसिकली इन सारी चीज़ों की जो ओरिजिन है वो वहाँ से हमें मिल जाता है, और एक स्टैंडर्डाइज आप कह सकते हैं कि एसओपीज हमारे पास हैं। अच्छा, अब जब मैं अगर अपने आप को देखता हूँ और करंटली मैं जिस पोजीशन पे हूँ, और मैं जैसे अब सर की गुफ्तगू को रिलेट करके देखूँ, तो मेरा जो ज़्यादा वक्त है वो बेसिकली इसी तरह के जो एक कह लें कि हर किसी की लाइफ में कोई इमोशन होता है, तो मेरा जो है वो बचपन से अपने जो असातिज़ा है उनके साथ बहुत लगाव रहा। फिर हमने साइंस पढ़ना शुरू की, तो उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारा ये जो उर्दू वाला सर, ये जो हमारा पहलू है, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा कह लें कि वीक होता गया कि उर्दू लिखना, पढ़ना, सुनना इसका मौका हमें कम मिलता है, जिस वजह से उर्दू गुफ्तगू में भी हमें बेसिकली वो प्रॉब्लम आ रही होती है। तो वो जो है वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, जैसा कि सर ने कहा कि वो जो एक मदर होती है वो आपके पास होती है सबसे पहले एक स्टूडेंट के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा जब हम आगे जाते हैं तो एक जो स्टूडेंट होता है तो उसका एक टीचर्स के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, और वो टीचर को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं कि वो किस तरह से जो है ना चीज़ें अपनी प्रेजेंट कर रहे हैं और स्टूडेंट्स उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं। तो मैं लास्ट अपने 10 इयर्स जब देखूं तो मेरा बेसिकली कराची के सफ़र में भी कुछ जो है वो अपनी स्टडीज़ के अलावा जो है वो कुछ कह लें कि इसी तरह के जो आपकी तरह के सर जो मेच्योर लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, जिन्हें हम बाबा जी कह सकते हैं, जिनका पूरा एक पूरा एक पूरी एक हिस्ट्री है, तो मुझे उनके साथ पार्ट टाइम उठने बैठने का, नशिश करने का, या कुछ जो प्रोफेशनल्स हैं जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में उनकी अपनी अचीवमेंट्स हैं ग्लोबल ब्रांड्स को लीड करने में, तो उनके साथ जब मेरी ऐसे सिटिंग होती रही है, तो ये एक मिक्सचर सा बन गया है, यानी कि आप कह सकते हैं कि कदीम और जदीद दोनों चीज़ों का। तो मेरी मोटिवेशन ये बनी कि हम जब एक गैदरिंग करें तो हमारे ये जो यंगस्टर्स हैं इसमें हम ये दोनों फ्लेवर बेसिकली लेकर चलें, तो दोनों का एक हसीन इम्तिजाज हो। और फर्दर अगर बात करें तो जो आज का सिनेरियो चल रहा है, तो इसमें ये हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें हर कोई तब्दीली की बात कर रहा है, या आगे बढ़ने की, या तरक्की की, पाकिस्तान की तरक्की की बात कर रहा है। तो इसमें जो मेरी जॉब है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फेस करना पड़ता है कि बेशुमार जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, स्पेशली वो जो स्टूडेंट्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, उन्हें गाइडलाइन नहीं होती, और फिर जो हमारी बेसिक जो वैल्यूज़ हैं उसमें जो है वो हमें ये सिखाया जाता है कि वो लोग अपनी जो बात है वो खुल के कर नहीं सक रहे होते अपने इवन के अपने फ्रेंड्स या बड़े लोगों से। अगर वो कोई क्राइसिस में है तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जब वो मुझे इंटरेक्ट करते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स, उनका मेरे साथ इंटरेक्शन होता है, तो ये चीज़ मार्केट से सामने आ रही है, तो बेरोजगारी है। तो कॉन्सेप्ट ये था कि आप जो है वो द इनोवेटर्स एकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है इसको किस तरीके से आप इस तरह से जो जॉब सीकर्स हैं उनके लिए आप अपनी टीम वर्क के साथ आपस में कोलैबोरेट करते हुए उनके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज किस तरह से डिस्कवर करके शेयर कर सकते हैं और उन्हें मोटिवेटेड रख सकते हैं उनकी न्यू जर्नी के लिए। तो सर ये कुछ मेरी को जो कह रहे हैं कि एक समरी सी है, और मेरा जो है वो आपको मिलके आपके साथ जो हम कोलैबोरेशन करके आगे चीज़ें बढ़ाना चाह रहे हैं, तो मैं ज़्यादा इसलिए एक्साइटेड हूँ कि वो जो आपकी एक्सपर्टीज है वो, और हम जो यंगस्टर्स हैं जिसमें हम साइंसेस पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग की जो स्टडीज करते हैं, डिफरेंट लोग यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, तो रिसेंट जो कोविड आया तो इसमें ऑल द टाइम इनोवेशन हो रही है। पाकिस्तान में भी क्योंकि मैं नर्स ग्रेजुएट हूँ, और लकीली मैं जो हूँ ये कोविड के प्रोजेक्ट का भी हिस्सा था जिसमें मेरी पर्सनल सेफ्टी की एक्सपर्टीज है। तो ब्रीथिंग प्रोटेक्शन में जो हम जब हम अपनी सर्विसेज डिलीवर कर रहे थे हेल्थ केयर सेक्टर्स के लिए, तो जब हम इधर बैठे हुए हैं तो इस टाइम पे बहुत से लोग जो है वो बिजी हैं न्यू जो है ना वो डेवलपमेंट करने के लिए। तो बेसिकली ये जो वर्ड है इनोवेटर्स का, इसमें हम उस तरह से क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, बल्कि हमें ये चाहिए कि हम किस तरह से अपना जो वो रोल है वो प्ले कर सकते हैं, और ना सिर्फ अपनी जो लाइफ है उसे हम बेटर बना सकते हैं, बल्कि आसपास के जो लोग हैं उनको मोटिवेटेड रखते हुए अपने जो पेरेंट्स हैं, जो बेसिकली हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है, बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव लाइफ का, कि बच्चे जो है वो बड़े होके कुछ बन के
वापस अपने पेरेंट्स को सर्व करना चाह रहे होते हैं। तो बेसिकली ये बड़ा ज़रूरी है कि जब डिलीवर करने का टाइम आ गया तो आप अपने घर वालों को, अपनी सोसाइटी में अपनी एक्सपर्टीज से वो चीज़ें डिलीवर कर पा रहे हो। तो मेरा कुछ इसी तरह के इंटरेस्ट है पार्ट टाइम, और मुझे जो है वो एक्साइटमेंट है कि सर के साथ मिलके या ओवरऑल हम कोलैबोरेट करके हम इफेक्टिवली आगे चल सकते हैं। हम अपनी एक्सपर्टीज रेफर कर सकते हैं, सर की अपनी एक्सपर्टीज है, ओवरऑल हमारी जो एक टीम की जो एक्सपर्टीज है उससे काफ़ी सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमें अचीव करने में हेल्प हो रही होगी। तो सर मेरे ख्याल से मेरी साइड से अभी तक के लिए इतना है, और फिर हम इसी के हम आगे बढ़ा रहे होंगे। अभी सर से हम पूछेंगे मुनीब साहब से कि वो कॉन्सेप्ट से लेकर उसको प्रैक्टिकलाइज करने तक साइकिक का एक थोड़ा सा तारुफ कराएं। उस दौरान मुश्किलात क्या क्या आई। हम ये चाहते हैं कि उन लोगों का भी तज़किरा है जिन्होंने इन्हें अप्रिशिएट किया। नहीं सर प्लीज। बहुत शुक्रिया सर। सर सबसे पहले मैं साइकिक का तारुफ करा देता हूँ। साइकिक इज द फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड बाइसिकल शेयरिंग कंपनी इन पाकिस्तान। तो सिंपल होता ये है कि डिफरेंट स्पॉट्स के ऊपर हमारी बाइसिकल्स मौजूद होती हैं, और हर बाइसिकल के पीछे एक लॉक है और लॉक के ऊपर क्यूआर कोड होता है। तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके थ्रू जाकर आप जब क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो लॉक ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है, और उसके बाद कहीं से भी आप बाइसिकल लेकर उसको कहीं पे भी पार्क कर दें और वहां पर जाकर आप राइड एंड करेंगे तो बाइसिकल लॉक हो जाती है, और उसकी जो भी चार्जेस वगैरह पेमेंट्स होती हैं वो आपके मोबाइल फोन से डिडक्ट हो जाती है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो कि हमने बाहर के ममालिक में देखा, और फिर पाकिस्तान में जब हमने देखा तो इस तरफ कोई रुझान नहीं था। पाकिस्तान में हालांकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, खासतौर पे कई हमारी क्लोज कम्युनिटीज जैसे नस्ट है। ये शारा खाली होती है इस तरह की चीजों की ना, कि आप अकेले ही मुसाफिर होते हैं उस शारा के। जी सर। तो उस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर रेप्लिकेट करने की कोशिश की, और बहुत ही एक हमारा काफी एक अच्छा खूबसूरत सफर रहा है, मैं इसको कहूँगा, क्योंकि इसमें हमें कई चीजों का पता चला जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। सही। दरअसल हम हमेशा उन चीजों की तरफ ज्यादा जाते कि हमें क्या करना चाहिए, और इसको अपने मरूज़े खातर नहीं लाते कि क्या नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से कई नुकसान हाँ। तो यानी अगला सवाल हमारे साथ ये हो, क्या ना करें। क्या ना करें। आज तो लड़ रहे हैं ना कि क्या करें। डूज एंड डोंट्स बुनियादी तौर पे हर चीज के होते हैं। तो सर 2015 में हमने इसको नस्ट में शुरू किया, और नस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन ओवरऑल बहुत ज्यादा सपोर्टिव रही इस आइडिया को लेकर फ्रॉम द स्टार्ट टिल नाउ। और लेकिन ये है कि एक वो डेफिनेटली के एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक चीज कंप्लीटली तौर पे खत्म हो चुकी है, स्टेटस को है और गाड़ियां बाइक्स इस तरह की चीजों की तरफ लोग जा रहे हैं, तो अभी दोबारा से साइकिल लोग क्यों चलाएंगे? तो ये तभी पता चलता है जब हम लोगों के सामने वो चीज लाके खड़ी कर देते हैं। तो उस पर लोगों का जिस तरह से नर्स की पॉपुलेशन का जैसा रुझान था, तो हम खुद हैरान रह गए। तो इसमें फिर एक और चीज ये है कि जब हम स्टार्टअप कर रहे होते हैं तो फिर उसमें आउटडोर डेजिग्नेशन जो होते हैं वो हमारे डिफाइंड होते हैं, लेकिन जॉब प्री डिफाइंड नहीं होती। उसमें हर बंदा हर काम कर रहा होता है। सो देयर वाज अ टाइम, मैं सबसे जो एक खूबसूरत चीज जिसे मैं ओन करता हूं अपने स्टार्टअप से, वो ये है कि नस्ट में मुझे लोग साइकिल वाला कहा करते थे। वाह जी वाह। और ये एक ऐसी चीज है जिसको मैं ओन करता हूं, क्योंकि मैं हूं साइकिल वाला, क्योंकि वो चीज मैंने इन की है, और ये हर तरीके से हमारी जरूरत है। अगर इसको आप किसी भी पर्सपेक्टिव से देखें, एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें, इकोनॉमिक्स के किसी भी तरह से आप देखें, हेल्थ के, बिल्कुल। तो ये एक परफेक्ट एक्सरसाइज है और एक बेस्ट वे है फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस कम्यूट, जो कि प्रॉब्लम था जिसको हम कैटर कर रहे थे। सो ओवरऑल इस तरह से हमारी चीजें चली। डेफिनेटली फाइनेंसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी स्टार्टअप, किसी भी चीज। तो सर दरअसल एक आइडिया अपनी एग्जीक्यूशन तक पहुंचता ही इस तरह है कि वो डायरेक्ट किसी बड़े स्केल पर नहीं जाता, हमेशा बेबी स्टेप्स होते हैं, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सा काम करके। कि शुरू में हमने कुछ पैसे हम दोस्तों ने ही जमा किए और 10-15 साइकिलें खरीद ली, और उन पर हमने तजर्बे करना शुरू कर दिए। सही। कि क्या चीज है जो कि कामयाब हो सकती है, क्या चीज है जो नहीं होगी, उसको हम जनरल पब्लिक में लाए, जिसको हम बीटा टेस्टर बोलते हैं।
तो बीटा टेस्टर फेज से गुजरने के बाद हमें पता चल गया कि ये मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, तो ये चीजें हैं जो कि नहीं करनी। और फिर हमने मजीद उसमें थोड़ी एडिशन की, घर वालों से कुछ लिए, दोस्तों ने हेल्प की, और हमने एक पायलट लॉन्च कर दिया उसमें, जिसको फिर हम मजीद आगे लेकर चले। और फिर उसके बाद स्टार्टअप में उसकी स्केलेबिलिटी हो जाती है। तो अभी हम उसको स्केल कर रहे हैं। नस्ट के अंदर हमने इसको फुल फ्लैश तौर पे लॉन्च कर दिया, और अभी स्केलेबिलिटी में ये है कि नस्ट के अंदर जो चीज हमने एग्जीक्यूट किया उसको मजीद इनोवेट किया जाए, और उसी इनोवेशंस के साथ इसको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट शॉर्ट कम्युनिटीज में एक्सपेंड किया जाए। सो सर, जो एक स्टार्टअप का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत खूबसूरत है जी। क्योंकि इसमें आपका अपना एक आइडिया होता है जिसपे आप दीवाना वाला काम शुरू करते हैं। जी हाँ। इसमें ना दिन का पता होता है ना शाम का, किसी चीज की परवाह नहीं रहती। ये ऐसे ही है जैसे मजनू किसी लैला के इश्क में होता है। सर आपकी बात को यहीं से जुनून से आगे बढ़ाते हैं। मेरा एक शेर है, शऊर से जो भी मावरा था फकत जुनून की समझ में आया। क्या शऊर से जो भी मावरा था फकत जुनून की समझ में आया। रिवायतों में लिखा है आतिफ हुए हमेशा निसार पागल। क्या क्या बात वो मैंने कहीं तस्करा किया था नारे मस्ताना, एक जुस्तजुए इनकलाब, कुछ चेंज। फिर उसके बाद सर ने इस साइड पर लगा दिया, मैं वापस लेके जाऊंगा लफ्ज चेंज की तरफ, तब्दीली। इस कायनात का बुनियादी जुज तब्दीली है। सबात एक तगय्युर को है ज़माने में। The only constant in this universe is change। ये इस कायनात की बुनियादी इकाई है। वो जब दमादम सदाए कुन फयकुन है, वो इसी का हिसाब किताब है। फिर एक और यूनिक आईडी का जो कॉन्सेप्ट है इस कायनात में, वो ऐसे कि जैसे अल्लाह ताला खुद वाहिद है ना, उसने कायनात के जर्रे जर्रे में वहदानियत रख दी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना यूनिक आईडी वाला, ये अल्लाह ताला ने हर जगह रखा है। उस यूनिक आईडी को आप एक्सप्लॉइट करें, आप नई नई चीजें देंगे। जो बात आप कह रहे हैं वो मैं नहीं कह रहा हूँ, करना हमने खुद ही है। यहाँ से टूटना है जो कुछ टूटना है। अगर कोई चीज रुकावट है, कोई बंदा रुकावट है, वो मैं खुद हूँ। एक बड़ा अहम चीज चाहिए जुनून के लिए, वो दिमाग में सड़ का होना। लोगों से लड़ाई के लिए नहीं, अपने आप से लड़ाई के लिए। जब उसने दुश्मनी का तमाशा किया तमाम, तब मैं भी अपने मद्दे मुकाबिल नहीं रहा। ठीक है सर। हमारी जो ये सड़ वाली चीज है ना, ये जुनून तक लेके जाती है कि खताती सीखनी है, सीखी, अंग्रेजी सीखी, अंग्रेजी खताती सीखी। मैं अभी आपको थोड़ा सा ये जो अपना प्रोमो है ये भी चलाऊंगा। वैसे तो ये विजन नेक्स्ट और दानिश कदा का है, जो मेरा प्लेटफॉर्म है। जैसे शहजाद साहब ने कहा इनोवेटर्स, इधर से साइकिक आई, तो मेरा भी, मेरे से पास खैर प्लेटफॉर्म नंबर 3 से लेकर बहुत से प्लेटफॉर्म है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, जहां कदम रखें वही मेरा घर है। क्या बात। मैंने ये कॉन्सेप्ट दानिश कदा का लिखा था 2001 में। इसको मैंने एक अदबी निशिस्त, अदबी तंजीम के तौर पे मुतारिफ कराया था। शुरू में मैं उर्दू अदब और आर्ट के लिए काम करता रहा, घूमता रहा, लोगों को मिलता मिलाता रहा। लेकिन जब मैं कुएं से बाहर निकला, समुंदर में आया, पता लगा कि मेंढक को ये एहसास हुआ कि भाजी खूब तो वटी भी कुछ शायद है। बाहर निकल के पता लगा यार आर्ट और अदब क्या सिर्फ यही है? नहीं। बाबों से मिलना शुरू किया, हत्ता कि एक कुक से मुलाकात हुई। उसने अपने उस्ताद से मुतारिफ कराया। उम्मन बैठे बैठे कोई चीज पका रहा होता था, कहता जी अल्लाह बख्शे उस्ताद बूटा मरहूम फरमाते थे कि आलू छिलिया गया ते गया। आपके सिर्फ आलू पे अगर शुरू हो ना यहाँ पे, तो भाई बहुत से आलू यहाँ पे उबल पड़े, कई लीटर मजाक में हो जाएगा। दानिश कदा का मैं बता रहा था कि 2001 में जब इसको इस साइड पर ले आए, उसके बाद थोड़ा सा इसको फैलाया, फिर इसमें जब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट शामिल हुई, मेरी क्रिप थी कि तबीयत कदा हो गई।
एक बाबा जी ने पूछा, तूने क्या किया? तू जो रोला डाल रहा है कि जी कौम की तरबियत कदा हो गई, तुमने क्या किया? उस दिन आंख खुली कि हाँ, जो तरबियत कदा हुई है वो तूने अदा करनी है, खुद को बताया। लेकिन हुआ यही है कि जुनून ने खोजना सिखाया, खोजने ने आगे तहकीक सिखाए, तहकीक ने सीखना सिखाया। सीखना भी एक हुनर है। मैनेजमेंट के बाबों से मिला, फिर करते कराते एक कॉन्सेप्ट आया। फाइनली मैंने 2006 में दानिशकदा की फिजिबिलिटी बनाना शुरू की थी। जब मैंने एक सीए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे मुल्तान के, मैं उनसे फिजिबिलिटी सीखता रहा। कोई तकरीबन एक हफ्ता मैंने सीखा उनसे। कोई 14 मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट से जिनकी फिजिबिलिटी तैयार करनी थी। मैं एक फौजी, लेकिन पीछे एक आर्टिस्ट है, एक स्टैटिस्टिक्स वाला भी लड़का है, पीछे मैथमेटिक्स भी पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ी। उन तमाम चीजों को मिला जुला के जब फिजिबिलिटी के खाते में आए तो वो पता लगा कि कुछ और चीजें हैं उसके खाते में। फिर ये दानिशकदा को जब मैं लोगों से मुतारिफ कराया तो पता लगा कि दानिशकदा एक मुश्किल लफ्ज है लोगों के लिए। यहाँ पे मैं सोच रहा था कि ये चीज जिक्र करने वाली, लेकिन अभी मुझे ये पता लगा कि हमारी मार्केट में जब हम जाते हैं ना, तो काफी सारे कॉन्सेप्ट्स बड़े हमें जो अच्छे लग रहे होते हैं या हमें बुरे लग रहे होते हैं, वो हमारी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट होते हैं। ये कॉन्सेप्ट अभी विजन नेक्स्ट के तौर पर सामने आया है। एक कारपोरेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा जिसका आज से हम बाकायदा से आगाज भी कर चुके हैं। यहाँ बैठने का मकसद ये होगा हमारा कि ये आपको हम इंशाल्लाह ये लिंक भी देंगे। ये वो फील्ड्स हैं जिसमें मैं काम कर चुका हूँ अकेला, जिसमें पैनाफ्लेक्स डिजाइनिंग भी आती है, आर्ट भी आती है, कैलीग्राफी है, फोटोग्राफी है, मूवी मेकिंग है, पढ़ाना है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, शायरी है, नस्र है, मिजाज निगारी है, कलम बनाना है, पॉप आर्ट है। पॉप आर्ट होता है किसी भी बेकार चीज को किसी नई चीज में कन्वर्ट कर देना। ये मेरा एक यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर सामने रखा हुआ। फिर जब कुछ नहीं करना तो क्या करना है? जैसे हम आर्टिस्ट लोग हैं, जब ब्रेक करते हैं ना तो आर्ट करते हैं। मेरी हाथ में खुजली होती, मैं कहूँगा यार पेपर दे, मैं ऐसे पेपर पकड़ूंगा, दीजिएगा जरा। ऐसे पेपर पकड़ के बिस्मिल्लाह करके यहाँ पे इस तरीके से जनाब मैं अपना थोड़ा सा हुनर आपके सामने इस तरीके से पेश कर देता हूँ। ठीक है जी, कोई तैयारी नहीं है आपकी, लेकिन जुनून है। यहाँ तक आने के लिए एक जुनून का सफर है पीछे। कितने संग्रहाय मील के साथ निपट के बैठे हैं, कितने बाबों की जूतियां सीधी की हैं, कितने असातिज़ा की खिदमत की है, तो लफ्ज सीधा करने का हुनर मिला। फिर करते कराते जब मूवी मेकिंग की तरफ से आया ना, मैं प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट वगैरह के ऊपर पहले दस्तरस थी, खताती में भी हो गई, डिजाइनिंग में भी हो गई, ये भी हो गया, पावर पॉइंट सीख ली। उसके बाद मैंने कहा ये भी मूवी मेकिंग भी, एडिटिंग सीखते हैं। आर्टिस्ट का एक फायदा होता है, उसको मैनेजमेंट में भी डालेंगे ना, वो पहले उसकी तरतीब, उसके कोने, उसका बुनिया सीधा करेगा, उसकी तरतीब दुरुस्त करेगा। तरतीब आपने कहा था ना, पहली चीज तरतीब क्या था, वो सेट इन ऑर्डर। वो तमाम तरतीबें आती हैं, वो इकरा बिस्मिल्लाह रब्बिक अल्लज़ी खलक में भी तरतीब आती है, वो आप नमाजों में भी तरतीब आती है। आपके दीन के जो 5 बुनियादी अकायद हैं वो तरतीब है। दीन की तरतीब का तज़किरा मैंने किया था। तरतीब हम जैसे भी काम शुरू करने लगे हैं, ये शुरू कर दिया है हमने, एक तरतीब से इसको चलाया है। यही तरतीब जोड़ तोड़ करके हम आगे लेके जाएंगे। इससे हम सबसे पहले तो तरतीब में था तारुफ। आज हमारी तारुफी नशिस्त हो गई। आइंदा से हम जो हमारे
टॉपिक्स तय हुए हुए हैं, 5 टॉपिक्स शुरू के, जी जी उनमें से देखेंगे कि अगली तरतीब में हम क्या करें। शुरू के तो हम ये करना चाह रहे हैं कि ये देखेंगे मोटिवेशन का टॉपिक लाजमी रखें कि 15-20 मिनट जो एक नॉर्मल किसी भी फील्ड में प्रॉब्लम्स आते हैं जनरली उनको सादा सादा तरीके से सॉल्व करने का फार्मूला क्या है। बिल्कुल स्टूडेंट के लिए कंसल्टेंसी ऐसी कि किसी भी फील्ड में उसको प्रॉब्लम आ रहा है, कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है, उसको कैसे समझाना है। थर्ड हमारा फेज इसमें ये होगा ट्यूशंस का। जी जी ठीक है, ट्यूशन के लिए आपकी जिम्मेदारी में ये आता है कि आप अपना पॉम्फलेट तरतीब दें, ग्राफिक्स करें, मुझसे करवा लें, मैं बना देता हूँ ग्राफिक्स। तो बेसिकली हमारी कुछ सर्विसेज जो हैं वो जी। ऑलरेडी कुछ जो है अंडर प्रोग्रेस हैं, जिसमें हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जूम और स्काइप को जो है वो यूज़ करते हुए हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और जब ट्यूशन्स की बात की जाती है तो इसमें बेसिकली हमारी जो टीम है उसकी खास बात यह है कि कुछ हमारी जो सर्विसेज हैं वो वॉलंटियर सर्विसेज भी हैं, अच्छा, जिसमें हम जो है ना वो ऑल द टाइम जो है वो स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। ये है कि अब हमारा कराची वाला जो सफ़र है वो यहाँ से ट्विन सिटीज़ जो है वहाँ से हम जो है इसे ठीक लेके हो चल रहे गया। होंगे। तो ट्यूशन से जब आगे बढ़ेंगे फिर हम बिजनेस कंसल्टेंसी में भी आएंगे। बिजनेस कंसल्टेंसी में कि अगर कोई शरीफ आदमी बिजनेस शुरू करना चाहता है और उसे हिम्मत नहीं पड़ रही है, सब 6-7 फैक्टर हैं इसमें। किसी बात का पैसा है, बात का फिजिबिलिटी है, बात का आइडियोलॉजी, करना क्या है। कि बंदे के पास पैसा भी पड़ा हुआ है, स्किल्स भी हैं, लोग भी, टीम भी है, लेकिन किस शोबे में जाना वो नहीं समझ आ रही होती। तो वो छोटे छोटे शोबों के मसाइल हल करने के गपशप लगाएंगे। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वैसे तो फील्ड इतना बड़ा है कि कुछ भी किया जा सकता है। फिर जो मेरी तरफ से स्किल्स होंगे वो ये होगा कि मैं कैलीग्राफी भी सिखा सकता हूँ। कैलीग्राफी एक ऐसा शोबा है जो आहिस्ता आहिस्ता डाई डाउन हो रहा है। मेरा दिल ये है कि मैं इसको भी, इस रिवायत को भी जिंदा कराऊं। अंग्रेजी उर्दू खताती, फिर खताती के बाद पॉप आर्ट, मुख्तलिफ बेकार चीज़ों से ट्रांसफॉर्म करना, चीज़ें बनाना। इसमें कोई ख़ास कैरिकुलम भी नहीं होगा, इसमें ख़ास लोग का भी हिसाब किताब नहीं होगा। एनी स्टूडेंट, एनीबॉडी कैन जॉइन अस। उसका सीन ये होगा कि शुरू की, अच्छा रजिस्ट्रेशन का भी हमने शुरू करना है। एक सोशल मीडिया को काबू करने के लिए हमारे पास टीम में बंदा होना चाहिए। जी जी ऑलरेडी सर हमारी इसको हम डिस्कस कर लेंगे कि बेसिकली जो है ना ये जो आपने बात की ये अंडर आता है स्टेम एजुकेशन। तो उसमें ऑलरेडी हमारी हिस्ट्री है स्टेम एजुकेशन के ऊपर, वर्किंग के ऊपर। और इसका अगर हम यहाँ पे कोलैबोरेट कर रहे हैं तो हम अपने ऑडियंस से शेयर कर रहे होंगे कि यहाँ ट्विन सिटीज़ में हम स्टेम एजुकेशन के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, या नॉर्मली वो समर कैंप जो है उसमें वो हम इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से चलती है, हमारी एक बैकअप जो है उसमें वो टीम मौजूद है। लेकिन यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है डिस्कस करना, ऑडियंस को शेयर करना कि जो हमारी सर्विसेज हैं, जैसा कि आपने बताया वो ट्रेनिंग्स, तो बहुत से बिजनेसेस को बिजनेस डेवलपमेंट के लिए जो है वो कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड होते हैं कि जो इतने मोटिवेटेड हों कि वो बिजनेस डेवलपमेंट वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें वो एक्टिवली परफॉर्म करके अपनी जॉब को सिक्योर कर सकें। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम इसमें जो एक ऑलरेडी एक फीडबैक आ चुका है मार्केट से, जो मार्केट की नीड है उसके अकॉर्डिंग हम कुछ चीज़ों को एड्रेस कर रहे होंगे। फिर आगे चलते हैं जी। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स खत्म हो गए जी, स्टूडेंट्स का काम हमने कर लिया, एम्प्लॉयज आ जाते हैं। कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉई है, नौकरी ठीक नहीं चल रही है। नौकरी ठीक कैसे करें? ठीक है, मैंने ठीक है फौज की नौकरी की, लेकिन बॉसेस चेंज होते रहे। तो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ लोगों के साथ रह रहे के ये पता चल गया है अभी कि इस किस टाइप के अशखास के साथ कैसे आपने चलना है। तो वो हुनर, उसमें 20% होती है मोटिवेशन, 40% आपके स्किल्स और प्रोफेशनलिज्म होता है। ये हो गया 60। बाकी आपका टाइम, आपका बिहेवियर और आपके रिजल्ट्स। बाकी 40% में ये 3 चीज़ें तकसीम हो जाती हैं। कोई 15% होगी, कोई 10%। ये सारी चीज़ें मिल के नौकरी बनाती हैं। फिर इसके बाद कोई कारोबार शुरू किया था और वो डाई डाउन हो गया है,
डेडलाइन पे चल रहा है, वो क्या एक उसे रस भी कहते हैं, पता नहीं, वो पैसे पूरे नहीं हो रहे, ब्रेक इवन पॉइंट, हाँ ब्रेक इवन पूरा नहीं हो रहा है, जी जी उसको कैसे रिवाइव करना है, वो भी टीमें हैं। ठीक है, मैंने पिछले कोई एक हफ्ते में कोई 6-7 लोगों को से इस सिलसिले में बात की है कि जी अगर हमें आपकी एक्सपर्टीज चाहिए, एक लेजेंड है हमारे पास शहराम चंगेजी, he will also be invited here, he is a sportsman, एडी स्पोर्ट्स है हमारे, स्नूकर में लेजेंड है, एशियन चैंपियन रहे हैं 2-3 बार। इन लोगों का आना क्यों जरूरी होता है हमारी ऐसी जगहों पे? हम नाकाम आदमियों को भी बुलाएंगे, एक ब्लॉक सरगोदा का एक फनियर किस्म का कामयाब आदमी और उतना ही नाकाम आदमी, वो भी आजकल लाहौर में काम कर रहे हैं, उन्हें इनवाइट करना है मैंने, उनसे हमें गुरु की बातें पता चलेगी। यही एक्सपीरियंस शेयर करके हमें ये अंदाजा होगा कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम है उसको कैसे डील करना है, प्राइवेट जॉब्स को कैसे डील करना है। मुस्तकबिल में जो हमारा प्रोग्राम फिर वो थोड़ा सा होगा कि स्पेसिफिक फील्ड की तरफ जाएंगे, इसमें रेस्क्यू ट्रेनिंग आनी है। HSSC एक बड़ा मजे का शोबा है कॉर्पोरेट सेक्टर में, हेल्थ सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल पॉलिसी। मैंने उसके साथ 2 चीजें और शामिल की थी, मैंने उसमें Q शामिल किया था और S शामिल किया था सिक्योरिटी का। सेफ्टी तो आपने कर ली, सिक्योरिटी का एलिमेंट रह जाता है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैंने इसके HSSC के साथ शामिल किया है, HR को भी इसके साथ है। ये शोबे ऐसे हैं, ये सारे के सारे इकट्ठे चलते हैं। फाइनेंस इससे अलग होता है, हालांकि वो भी इससे रिलेटेड होना चाहिए। फिर इस तरह की कंसल्टेंसी के बाद आगे हमारा काम आ जाता है अपने इल्म का सदका। ये तो हो गए, चले इसमें हमको चार्जेस भी रखेंगे, वो क्या चीज होगी जो हम फ्री बांट रहे होंगे? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम कैसे पूरे पड़ेंगे? अपनी हर कमाई से हम सदका निकालते हैं, तो ये इल्म हमारी कमाई है। इस इल्म का सदका कैसे होगा कि मेरे एक कॉन्सेप्ट है कि मेरी कार के अंदर एक छोटा सा UPS, एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर और एक सफेद चादर, ठीक है सर, कोई एक छोटा सा फ्रेम, मुझे क्या करना है? कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब सा है लेकिन है बड़ा मजे का। मेरी जिंदगी गुजर रही है ड्राइविंग सिखाते स्पॉट करते, मैंने महसूस किया कि लोगों को ड्राइविंग के पाकिस्तान हाईवे कोड सिखाना है। लोग सीखेंगे नहीं, पैसे देके भी नहीं सीखते, तो मैंने फ्री सिखाना है। कैसे सिखाना है? कहीं गाड़ी रोकी, देखा जहाँ 4 लोग जमा है, पार्किंग में साफ सुथरी जगह पे साइड पे गाड़ी खड़ी की, प्रोजेक्टर लगाया, नो मैटर लोग आते हैं नहीं आते। आप जब एक दफा अपना मदारी का सिस्टम तैयार कर लेते हैं ना, तो हम तमाशबीन है, बहुत मजे का माशरा तमाशबीनी वाला है। इधर साइकिल से गिरता है तो हम सारे पहुंच के उसे देखते हैं, एनू एंज करो एंज करो। उस चीज से मैंने फायदा उठाया, ठीक है, कि आप पहले नीड क्रिएट करके उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। वहां आप एक जाके आपने कोई उस पे कोई छोटी सी एक क्लिप लगा दिया, 1001 कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्लिप लगाएंगे, कैसे लोग मतवज्जो होंगे। सेकंड होगी लोअर लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट, ये हम सब करेंगे। जो हमारी टीम का हिस्सा होगा वो ये कम्युनिटी सर्विसेज, फ्री ट्यूशन भी देगा किसी बच्चे को। हमने आइडेंटिफाई ऐसे भी करना है कि जो डिजर्विंग स्टूडेंट है, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते और उन्हें कोई पूछ भी नहीं रहा है, बेचारे को तालीम नहीं देने की और जुनून है तालीम हासिल करने का, नो प्रॉब्लम यार। हम अगर सारे मिल मिला के, या हम में से कोई एक, मैं एक बच्चे की तालीम अफोर्ड कर सकता हूँ यार, कोई मसला नहीं, आधी भी कर सकता हूँ तो आधी किसी और से रिक्वेस्ट कर लें। ये सारे काम करने का इरादा है। इसमें क्या क्या सीखना है, क्या क्या सिखाना है, जो मर्जी सीखने आ जाए जी बिस्मिल्लाह, उसके बाद हम भी सीख लेंगे। बिल्कुल। तमाम बातों के बाद जो आखिरी सबसे अहम चीज आती है, ये बातें तो बहुत हो चुकी,
अब इसको प्रैक्टिकल करना है। बिल्कुल। और प्रैक्टिकल में यही होगा कि हमें जो कुछ भी करना है उसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड सिर्फ कैमरे में नहीं होती, हमें लिख के उसका थोड़ा सा हिस्ट्री भी रखनी है अपने पास। अब आप जनाब इसमें देख लें कि इनिशियली हम जिन शोबों की तरफ जा सकते हैं, नंबर एक ट्यूशन, और ये इस तरह की गुफ्तगू का। बिल्कुल सर, इसमें ऐसा है कि क्योंकि हम एक टीम वर्क के साथ चल रहे होंगे और ट्यूशन्स की जब बात की जाती है बेसिकली ये अंडर द कैटेगरी ऑफ टीचिंग आ रहा होता है। टीचिंग के साथ ही जैसा कि आपने बोला ये ट्रेनिंग्स हैं या कोचिंग हम उसे कह लेते हैं, पर्सनल लेवल पे जब हम बात कर रहे होते हैं लोगों को सर्विसेज चाहिए तो उसमें हम अपनी टीम में जो है वो प्रोफेशनल्स को भी वेलकम कर रहे होंगे। जी। ये उन ऑडियंस के लिए ये बात है कि जो है वो इसको कुछ इस तरह से कंसीडर ना कर लें कि ये जो सामने फेसेस हैं सिर्फ यही जो है वो हमारी टीम है। नहीं, हमारी नहीं। जो टीम है वो उसका हम- पूरा एक जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड चैनल है जिसमें हम जो रेलेवेंट जॉब्स हैं ट्रेनिंग्स की, तो वो रेलेवेंट जो एक्सपर्ट्स हैं वही उसको परफॉर्म कर रहे होंगे। इस पे मैं ये कि एक तो ये पिछले 2-4 दिनों में काम किया है ना मैंने प्रोफेशनल्स को बनाने का। अब से कोई 1.5 महीना पहले की बात है, मैं 2 लड़कों से मिला हूँ। मुझे किसी ने तारुफ कराया कि बिजनेसमैन है यार, जरा मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, आप मिल लें जरा, थोड़ी सी मेरी भी गुडी चढ़ जाएगी। ठीक है जी, हो गई मुलाकात हुई, मैंने उनसे गपशप लगाई, पता लगा तालीम शालीम कोई इतनी खास नहीं है। शुरू से कॉन्सेप्ट था कि जी मैं कंस्ट्रक्शन की तरफ आ गया, हार्डली अब आके लड़का एक एमए कर रहा है, बट दे आर डीलिंग विद एन एम्बेसी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं। मैंने उन्हें कहा था कि भाईजान आपको मैंने बुलाना है। और इसी तरह फ्रीलांसर्स हैं बेशुमार, हमारी टीम में भी लोग हैं और हमारी सराउंडिंग में भी हैं जो इनका एक colleague है। कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन है। इनका एक कुलीग है, यस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू हिम, मैंने कहा यार एक कुछ अरसे के बाद ना मैं आपसे इज इक्वल टू PKR इतने मैं आपको बुलाऊंगा ना तो इसमें बात किया करूंगा। हाउ पॉसिबल? मैं कह जी जब मैं मार्केट में उतरूंगा ना तो मैं आपको ऐसे नहीं बुला लूंगा, फिर लोगों के सामने आपको रखना है, प्रेजेंट करना है, आपसे गाइडलाइन दिलवानी है, तो आपको अप्रिसिएशन के लिए कुछ ना कुछ हम देंगे जरूर। ऐसा नहीं है कि आपको मुफ्ते में। हाँ, कोई वॉलंटियर आना चाहता है यार, बड़े वॉलंटियर हैं यार, बहुत दुनिया वॉलंटियर है आने को। तो बात हमारी तमाम तर डिस्कशन के बाद हम अपने नताइज की कंक्लूजन की तरफ पहुंचते हैं। यहाँ हमने ये तय किया कि हमें क्या करना है। जो शुरू में सवाल था क्या करें, अब किसी हद तक वो एक उसकी तश्कील हो गई है कि हमें क्या करना है, किस तरीके से किस किस फील्ड में काम करना है। बस अब एक चीज रह गई है कि कहीं जाने का इरादा या सफर का इरादा करें तो जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो होता है कदम उठाना। हमने अभी सफर की तैयारी कर ली है, जूते शूते हमने कस लिए हैं, जुराबे टाइट हो गई हैं, तस्मे बांध लिए हैं, पिट्ठू झोला लगा लिया है, पानी भर लिया है। अब हमने बिस्मिल्लाह सफर का आगाज करना है। हमने देखना ये है कि हम इस काम को शुरू करने जा रहे हैं तो इसमें सबसे पहला अंसर होगा नीयत का। इन्नमल अमालु बिन्नियात को सामने रखते हुए इल्म नाफे का कॉन्सेप्ट हमारे सामने होगा कि वो इल्म जिससे अल्लाह ताला की मखलूक को फायदा हो, हमने वो इल्म फैलाना है। दूसरी चीज, कोई ऐसा काम भी नहीं करना जिससे वक्त जाया हो हमारा। हमारा मकसद खाली खुली ये नहीं है कि इल्म ही फैलाएं, कुछ साथ इससे हम अपनी कमाई का भी जरिया करें ताकि हमारे घरों में जो हमसे हमारे साथ लोग मुतल्लिकीन हैं उनके भी रोजी रोटी का बंदोबस्त हो। तो जो काम भी करना है हमने प्रैक्टिकली करना है। हमें वो ख्वाब देखने हैं जिनकी हमें तकमील भी करनी आए, हमें ताबीर भी मिले। हमें वो ख्वाब नहीं देखना कि जी मैं गायब होने का हुनर लेना चाहता हूँ या मैं चाहता हूँ मैं जादूगर बन जाऊँ, वो काम भी नहीं हमें करना। हमें रहना प्रैक्टिकल है, खुली आंखों से ख्वाब देखने हैं, ख्याल करना है एक दूसरे का। और जब हम किसी एक जगह पे किसी को बताएं तो वो बंदा कामयाब बन के सामने आए। पाकिस्तान के तरक्की के लिए कंट्रीब्यूशंस है, इल्म के इजाफे के लिए है,
और शख्सियात के निखार के लिए। तो इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात भी रहेगी और ये सिलसिला हम सोशल मीडिया पे भी जारी रखेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह हम आपको अपना यूट्यूब चैनल का लिंक भी नज़र आ जाएगा। इसके अलावा हमारे जो कोलैबोरेटर्स हैं उनके तारुफ भी होंगे भी साथ में। फिर हमारी टीम में शामिल होने के लिए आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। हमारे पास इनोवेशंस के काफ़ी मौके हैं। हम लोगों को तालीम भी देना चाहते हैं, हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी सिखाना चाहते हैं, हम ये भी सिखाना चाहते हैं कि अपनी गुफ्तगू को कैसे निखारें। अदब, आर्ट, कल्चर, माशरा, माशरत, दीन, कोई भी शोबा हो हम सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं और ख़ुद भी सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात रहेगी। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।